आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले इस हॉल में जितने भी आज लोग आए हैं, मेरे सम्मान में आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप आज मेरी खुशियों में आए। साथियों, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहूँ कि एक स्वर्णिम दिन है। और साथियों, आज आप मेरे गले में जो ये डायमंड शिप की बेल्ट देख रहे हैं, ये सम्मान देख रहे हैं, जो भी खुशी आज आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, इस डायमंड शिप की बेल्ट के लिए मैं कितना बेचैन था, कितना तड़फा हूँ मैं इसके लिए, क्या पागलपन था मेरे अंदर। मैं कहूँ कि दिन रात चलते फिरते उठते बैठते मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती थी कि डायमंड 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 डायमंड। और मेरे दोस्त, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहा जाए तो प्रकृति उसके लिए रास्ता बना देती है। और मेरे दोस्त, आज ये सम्मान मुझे मिल रहा है। मेरे दोस्त, मैं आज बहुत खुश हूँ। और रियल कहूँ, आज इस खुशी के पीछे मेरा कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेपसॉफ्ट कंपनी का, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी जिसने मेरे जैसे मामूली से इंसान को सपने देखना, उन सपनों को हकीकत में पूरा करने का हौसला दिया है। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ सेपसॉफ्ट के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी कंपनी के 5 महान डायरेक्टर, जिनका विज़न बहुत बड़ा है, जिनकी सोच बड़ी है। आज मेरे जैसे हजारों लोग डायमंड बन रहे हैं, मेरे जैसे हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, उन्हीं की सोच की वजह से। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा SSS सिस्टम का, जो मुझ जैसे व्यक्ति को आज डायमंड बनने का सौभाग्य दिया। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा। मेरे माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे इस दुनिया में लेके आए, मुझे अच्छे संस्कार दिए। और मेरे दोस्त, उन अच्छे संस्कारों की वजह से मैं आज आगे बढ़ता चला गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी हरिनारायण चौधरी सर का, जिनके मैं कहूँ कि आज अगर इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चे हैं तो मेरे दोस्त वो महागुरु जी हरिनारायण चौधरी सर के हैं। उन्होंने ऐसा रास्ता तैयार करके दिया, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस बिजनेस में डायमंड नहीं बनूंगा। मेरे दोस्त, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे हमेशा जोश मिला, मुझे प्रेरणा मिली। और महागुरु जी सुधीर चौधरी सर का, और जिनके जोश, हौसले और बताए हुए रास्ते की वजह से आज मुझे सम्मान मिला है। मैं चाहता हूं सर के लिए भी जोरदार तालियां। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर में सतीश जी, परमजीत जी और सोनूदीप जी। आज डायमंड शिप के इस सम्मान में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं चाहता हूं इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और साथियों, मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा मेरे दोस्त। मैं कहूं कि मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी आत्मा, मैं कहूं कि सब कुछ है वो मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर अमित कुमार राठी और रितु राठी मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे दोस्त, ये तालियां कम है, तालियां कम है, ये जोरदार तालियां। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे परिवार के सभी सदस्य जो इस हॉल में हैं और जो आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। शायद आज इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरा पूरा परिवार आज मेरे साथ है। मैं चाहूँगा इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। और साथियों, सबसे बड़ा धन्यवाद इस हॉल में
मैं कहूं कि ये जो टीम बैठी हुई है ना, ये कोई टीम नहीं है, इसका एक कुछ बात ही अलग है। इस टीम की कुछ बात अलग है, इस टीम का कुछ जोश अलग है। पूरी दुनिया में अगर कोई भूचाल मचाने वाली टीम है तो इस टीम की वजह से मैं डायमंड बना हूं। इस टीम को समर्पित है ये डायमंड सिंह की बैट। मेरी टीम के लिए दमदार वाली तालियां, दमदार। थैंक यू साथियों। मेरा नाम सुदेश कुमार है, रहने वाला बहरोड अलवर राजस्थान के एक खूबसूरत गांव खूबखेड़ा का मैं रहने वाला हूं। साथियों, अपने प्रोफेशन की बात की जाए तो मैं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी किया करता था। इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त, अब आपके सामने जो ये टाइगर खड़ा हुआ है ये ओनली सेफ सोप करता है मेरे भाई, सेफ सोप करता है। साथियों, आज आपको लग रहा होगा कि यार जो ये सफेद सूट पैंट पहन के ये चमक दमक ये सब ऐसे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, ये ऐसे कोई सफल व्यक्ति होगा, चंद्रयान से पता नहीं स्टेज पे लैंड कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मेरा जन्म एक गांव में हुआ और जैसे किसी बच्चे का जब गांव में जन्म होता है, मेरा एक साधारण से परिवार में, नॉर्मल फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और जिस दिन मेरा जन्म हुआ होगा, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को बहुत खुशी हुई होगी कि आज हमारे घर में एक बेटा आया है। आने वाले समय में ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, खुशियां देगा, ऐसा मेरे परिवार ने सोचा होगा। मैं अपने माता पिता की गोद में खेल के बड़ा हुआ। मेरी कहानी कुछ अलग है मेरे दोस्त। इस दुनिया में मुझे पैदा करने वाली माँ भी इस होल में है। और जब मैं मात्र 3 साल का था, आप समझ सकते हो 3 साल का बच्चा कैसा होगा। तब से मैं अपनी बुआ जी के पास चला गया और वहीं पे मेरी परवरिश हुई। धीरे 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 मैं बड़ा हुआ। मैंने अपने फूफा जी को, अपनी बुआ जी को, मैं कहूँ कि इन्हीं आँखों से मेहनत करते हुए देखा। मैं कहूँ कि उनकी मेहनत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उन्हीं के संस्कार मेरे अंदर, मेरे ब्लड में गए और धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मेरी एजुकेशन भी वहीं पे हुई और मैं कोई पढ़ने लिखने में कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। बस धक्का मार के काम चल रहा था। उधर जो मेरे भाई साहब हैं, वो खेलों में उनकी बहुत रुचि थी और उन्होंने खेल की दुनिया में नाम कमाया। और उन्हीं को देख देख के मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि यार मुझे भी भाई के जैसा खिलाड़ी बनना है, उनके जैसा खिलाड़ी बनना है। और मैंने भी तैयारी शुरू कर दी। धीरे 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 खेलना शुरू किया, एथलेटिक्स खेलना शुरू किया, वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और भी बहुत सारी चीज़ें। और धीरे 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 अलग अलग जगह पे जाके मैंने बहुत सारे अवार्ड और इनाम भी लिए। लेकिन एक गांव में हमारे अंदर एक विडंबना होती है। हमारे परिवार, हमारा समाज हमें एक बात सिखाता है कि बेटा आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो और आपको एक अच्छी नौकरी में जाना है। मतलब हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में एक बात सेट कर देते हैं कि बेटे तुझे पढ़ाई इसलिए करनी है कि तुझे एक अच्छी नौकरी में जाना है। मेरे दोस्त, मेरे भी ये बात दिमाग में सेट हो गई कि हाँ मुझे भाई की तरह फौज में भर्ती होना है, मुझे पुलिस में भर्ती
होना है, ये दिमाग यहाँ पे सेट हो गई और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करी। फूफा जी के वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार था खेतों का, मैं कहूँ कि उस गांव में तो सबसे ज़्यादा ही होगा। तो भाई साहब रहते नहीं थे, मैं ही रहता था। अब घर में छोटा बच्चा हो तो वही दिखाई देता है। तो हमारे क्या है, रात को है ना, रात को हर 2 घंटे बाद लाइन बदली जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फुहारा सिस्टम। तो दिन में तो लाइट आती नहीं थी, लाइट आती थी रात को। तो क्या है कि जब सरसों बड़ी बड़ी हो जाती है, गेहूं बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे एक हेल्पर चाहिए। हाँ जी, कुंदी डालने के लिए। तो फूफा जी घंटी बजाते थे, बोला हाँ जी परदेसी, मेरा प्यार का नाम परदेसी था। हाँ जी, मेरे फूफा जी मुझे परदेसी कह के बुलाते थे। बोला हाँ परदेसी। अब चलो एक बार तो समझ में आती है। अब होता क्या है, हर 2 घंटे बाद परदेसी। अब मैंने सोचा कि यार फूफा जी जान के पीछे पड़ गई। थोड़ी सी नींद आती है, रजाई में पैर गर्म होते हैं, उसके बाद फिर से कुंदी खटका रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक दिन रात को 4-5 बार उठाया फूफा जी ने, हर 2 घंटे बाद। तो मैं एकदम उदास हो गया। तो फूफा जी समझ गए कि मामला गड़बड़ है। तो इन्होंने मेरे को कहा, बोला बेटा चा कर चाहे म्या कर। हाँ जी, समझ रहे मेरी भाषा? चा कर चाहे म्या कर, ये काम तुझे करना पड़ेगा। खुश होके करेगा तो खून बनेगा, तुझे भी अच्छा लगेगा और काम करना पड़ेगा खुश होके। और अगर दुखी होके करेगा तो खून जलेगा और नुकसान तेरे को होगा। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता, उस दिन मुझे एक प्रेरणा मिली कि हमको अगर खुशी के साथ किया जाए तो उस काम का अंदाज बदल जाता है। मेरे दोस्त, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सरकारी जॉब की तैयारी स्टार्ट करी। भाई साहब ने मुझे रानीखेत भेजा। लोगों ने कहा भाई साहब वहां ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं होती, और तू पहली बार भर्ती देखने आया है। हम तो यहाँ 4-4 महीने से 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तेरे बस की बात नहीं है। 200 लोग वहां पे दौड़ाने ट्रैक के ऊपर, और मेरे दोस्त उस रेस में नंबर 1 आके दिखाया। नंबर 1 आया। हाँ, किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। दूसरी भर्ती मैंने दिल्ली पुलिस की देखी, उसमें मैं अंडर एज में रह गया। और मेरे दोस्त बहुत उदास था और लग रहा था कि यार क्या कमी रह गई। और मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में 2009 में मैं आरपीएफ में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं नौकरी में चला गया वहां पे, और मुझे ऐसा लगने लगा नौकरी में जाने के बाद, मैं जब ट्रेनिंग करके दिल्ली आया तो ऐसा लगने लगा कि यार अब है ना जिंदगी सेट हो गई, अब जिंदगी बिंदास है साहब। बढ़िया पुलिस की वर्दी पहनेंगे, बिंदास एकदम सारी चीज बढ़िया हो गई। और उधर घर वालों ने शादी की तैयारी कर दी। उधर से अगले 2-3 साल के बाद ही मेरी शादी हो गई और उधर मैडम आ गई। मेरे दोस्त, धीरे धीरे जो नौकरी में थोड़ी मस्ती चढ़ी हुई थी ना, वो धीरे धीरे उतरने लगी। हाँ जी, कहने का मतलब है जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। और मेरे दोस्त, उसी दौरान कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बहुत सारी जगह पे ट्राई करता है। मेरे छोटे भाई हैं, मैं सोचता था कि इनके लिए भी कुछ किया जाए, इनके लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। तो मैंने बहरोड शहर में एक कंप्यूटर सेंटर खोला। बड़ी मेहनत से वो कंप्यूटर सेंटर खोला, बहुत पैसा लगाया उसमें। लेकिन मेरे दोस्त, अचानक एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है
कि जो आपने कंप्यूटर सेंटर खोला था उसमें चोरी हो गई। 8 से 9 लाख रुपए की चोरी होगी। सन 2014 की बात कर रहा हूं मैं। मेरे दोस्त, बिल्कुल जैसे एक बाढ़ में है ना, जब बाढ़ आती है ऐसे बह जाता है। मैंने नौकरी से जितना भी कमाया था सारा उसमें बह गया। बड़ी ईमानदारी से पैसा कमाया था। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर से ट्राई करी, फिर से अच्छा कुछ करने सोचा। उधर नौकरी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी का जन्म हो गया, बेटा का जन्म हो गया, और मैं तलाश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आदमी बहुत सारी ट्राई करता है, यस या नो? भाई हर आदमी कहीं ना कहीं अपने जीवन में ट्राई करता है। मैंने भी ट्राई करी। तो मैं सोचता था कि नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ किया जाए, नौकरी के साथ कुछ किया जाए। तो मेरे दोस्त, दिल्ली में मेरी ड्यूटी थी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ पे मैंने संजीव जी, नवीन जी और मैं खुद, तो हमने एक जूस की रेहड़ी लगाई। हाँ जी, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास हम 3 बिजनेस पार्टनर थे। हाँ जी, एक दिन हमने एक बंदा रख रखा था और हम ड्यूटी लगाते थे। आज मंडी से मौसमी का कट्टा संजीव जी आपको लाना है, आज नवीन जी आपको लाना है, और एक दिन मेरी ड्यूटी लगती थी। तो थोड़े दिन वो काम चला, वो भी खत्म। उसी दौरान आदमी जब पैसा कमाने की कहीं ना कहीं सोचता है ना, तो मेरे दोस्त कई बार उसको अच्छा रास्ता भी मिलता है, कई बार गलत रास्ता भी मिल जाता है। तो एक ऐसी कंपनी आई, एक ऐसे शख्स मेरे पास आए जिन्होंने कहा, सुदेश जी अमीर बनना चाहते हो? मैं बोला यार अमीर कौन नहीं बनना चाहेगा, चाहता हूं। बोला ऐसी कंपनी आई है, 46,000 रुपए लगाने हैं और उधर डबल। हाँ जी, और मैं भी लालच में आ गया, मैं भी लालच में आ गया। और उसमें मैंने बहुत मेहनत करी। मैं सोचा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत मेहनत करी। और अमित राठी सर भी आ गए साथ में, अमित राठी सर भी आ गए। और सर जब आए ना तो स्पीड और बढ़ गई। मैं कहूं कि एकदम रफेल की तरह लोग 4-4, 5-5 लाख, और ऐसा लग रहा था कि सर अब तो अमीर बन जाएंगे, अब तो अमीर बनना तय है। लेकिन मेरे दोस्त, वहां पे वो कंपनी भी गायब हो गई, वो कंपनी भी गायब हो गई। तो वहां से मुझे वो चीज भी मुझे बहुत कुछ सिखा के गई मेरे दोस्त। मुझे एक चीज वहां पे समझ में आई कि दुनिया में बिना काम करे कोई पैसा नहीं है मेरे दोस्त, बिना काम करे कामयाबी नहीं है। इस दुनिया में इंसान को भेजा है तो कर्म करने के लिए। वो रास्ता गलत था, लेकिन मेरे दोस्त मेहनत नंबर 1 की थी, उसमें मेहनत नंबर 1 की थी। और मैं बिल्कुल टूट चुका था, मैं बिल्कुल टूट चुका था। और हर जगह चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। और मैं कुछ तलाश कर रहा था कि हे ऊपर वाले, बताते हैं कि तू इस दुनिया में है, कहां है, कहां है? मेरे दोस्त, लगातार मैं दुआएं करता था कि हे ऊपर वाले, कोई मौका तो दे, कोई मौका तो दे। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता हूं। मेरे दोस्त, 26 जनवरी 2018 का दिन था, और आप सब लोग जानते हैं वो दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, यस या नो? उधर लाल किले पे परेड सलामी दे रही थी, हमारा तिरंगा झंडा फहरा रहा था। मैं कहूं कि पूरे देश में जश्न का माहौल था। हमारी आरपीएफ भी ड्यूटी में थी मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त, इधर मेरे सपनों का, मैं कहूं कि मेरे सपनों का उस दिन मेरे जिंदगी में एक देवदूत बन के आए। ऊपर वाले ने एक देवदूत भेजा और उन्होंने मुझे ये जिंदगी बदल देने वाला प्लान दिखाया। वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे दिल की धड़कन, महागुरु जी अमित कुमार राठी जी।
थैंक यू। मेरे दोस्त सर आए और सर ने मेरा 19,000 कब एटीएम से निकल गए पता भी नहीं चला। हाँ जी, मेरी नई नई तनख्वाह आई थी जब मुझे 40,000 बड़ी मुश्किल से मिलते थे, उसमें से 19,500 गायब। हाँ जी मेरे दोस्त, बिजनेस मुझे मिल गया, लेकिन मेरा कोई बिजनेस करने का इरादा नहीं था। सर मेरे साथ पहले कंपनी में आए थे, सर साथ में ड्यूटी करते थे और मैंने सर के कहने पे ज्वाइन कर लिया था। सर भी साथ में ही ज्वाइन हुए थे उस समय। लेकिन एक शख्स का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, परमजीत सर। मैं रात में 12 घंटे ड्यूटी करता था और अपनी पुलिस लाइन में मच्छरदानी दान के 12 घंटे सोता था। हाँ जी, तो परमजीत सर आते, मच्छरदानी हिलाते, बोला हाँ टाइगर। अब मैं सोचा यार ये अच्छा जान के पीछे पड़ गया ये आदमी। हाँ जी, लगातार 2 दिन 3 दिन ऐसे चलता रहा। मैंने सोचा इससे बचने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने मच्छरदानी हटाई और दूसरे बैरिक में ले गया और किसी के पे। लेकिन भाई सेफ शॉप के लीडर है ना, बड़े जिद्दी होते हैं। इनके जैसा जिद्दी मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं। इन्होंने वहां भी ढूंढ लिया। मैं बोला परमजीत सर कैसे इंसान हो आप, 12 घंटे हालत ड्यूटी करके आया हूं सर, थोड़ा सा तो रहम करो। हाँ जी, तो इन्होंने मेरे से एक एग्रीमेंट करवाया, जानना चाहेंगे? इन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया, बोला सुदेश जी आज संडे है और संडे के दिन हमारे यहाँ पे एक बहुत शानदार प्रोग्राम होता है, बस केवल आधा घंटा। अगर आप मेरे साथ चलते हैं और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा तो ये वादा है आज के बाद आपको इस बिजनेस के बारे में परमजीत जी नहीं करेगा। मैंने सोचा बढ़िया है। मेरे दोस्त सर की बुलेट मोटरसाइकिल पे मैं हनुमान मंदिर शास्त्री नगर में गया और वहाँ जाने के बाद मुझे एक चेयर पे ले जाके बैठा दिया। लोअर टी शर्ट में मैं गया, चप्पलों में, और वहाँ मुझे एक शख्स मिले हमारे आरपीएफ के। मैं बोला, और वो स्टेज पे गए मेरी तरह बोल रहे थे। मैं बोला ये कोट पैंट और इतना बढ़िया बोल रहा है। वो साथ में ड्यूटी करते थे और उनको इतना बढ़िया बोलते हुए, इतना अच्छा ड्रेसअप में देख के मैं प्रभावित हुआ उनसे। मैं बोला अरे सर ये कर सकते हैं तो ये सुदेश टाइगर भी कर सकता है। और मेरे दोस्त बस फिर मेरे धीरे धीरे मैं कहूं कि इस बिजनेस को मैं करने लगा। लेकिन मेरे दोस्त बिजनेस की राह इतनी आसान नहीं होती। आगे जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और बहुत सारे जब मैं लोगों के पास गया, मैं जहां भी जाऊं वहीं मुझे ना सुनने को मिले, लोग मुझे मना करें। 64 लोगों को मैंने बिजनेस प्लान दिखाया लेकिन एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ बिजनेस में। और मैं बिल्कुल एकदम ऐसा निराश था कि यार इतने लोगों को प्लान दिखाने के बाद सब लोग मना कर रहे हैं, सब लोग हाँ जी सब मना कर रहे हैं, लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे? जहां भी जाऊं वहीं लोग बोला भाई साहब ये फंसने फंसाने वाले काम नहीं चलते, ये टोपी पहनाने वाले काम नहीं चलते। और जहां भी जाऊं वहीं लोग मजाक उड़ाएं, विरोध करें और चारों तरफ अंधेरा था मेरे दोस्त। तो मैं सर के पास गया, मिथराटी जी के पास। मैं बोला सर आपने गलत किया है, 19,500 तो ले लिए, बोल रहे थे यहां से ये आएगा ये होगा, लेकिन सर यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे दोस्त सर ने मुझे एक बात बोली, वहां पे सर ने मुझे एक बात बोली कि आप जानना चाहेंगे? सर ने मुझे एक बात बोली कि सुदेश जी आप काम तो कर रहे हैं,
आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम को आप बिना सीखे कर रहे हैं। इसलिए बिना सीखे दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। और सर ने मुझे वहाँ पे मेरी सारी की सारी चीज़ें बताई कि आपको ऐसे काम करना है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं सर की बातें मान के लगातार काम करता रहा। शुरुआती दौर में मुझे बहुत परेशानी आई बिजनेस में। मैं कहूँ कि सिल्वर लेवल बहुत मुश्किल से अचीव हुआ। सिल्वर लेवल 50 लोगों की टीम अचीव करना मतलब हिमालय पर्वत पे की चोटी पे चढ़ने के बराबर था मेरे दोस्त। हाँ जी, समझ रहे हैं आप। 50 लोगों की टीम बनाने में मुझे लगभग 4.5 महीने लग गए। 4.5 महीने मेरे दोस्त। उसी दौरान हमारी कंपनी के टारगेट निकलते थे, सब लोग टारगेट जीत रहे थे चारों तरफ, लेकिन मेरे दोस्त उस टारगेट की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता था। मैं मेहनत बहुत करता था, लेकिन मेरे दोस्त उस टारगेट की लिस्ट में नाम नहीं आता था। और हर बार कहीं ना कहीं मैं अटक जाता था लास्ट टाइम में। और मैंने छुट्टी लेके पूरा प्रयास किया टारगेट जीतने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त बस टारगेट की क्लोजिंग होने वाली थी। उसी दौरान मैं फील्ड में काम करके और वापस ट्रेन पकड़ने के लिए ड्यूटी पे रेवाड़ी आ रहा था कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया। दोनों हाथों में प्लास्टर लग गए और ऐसा लगने लगा कि यार ये क्या हो गया। मैं इतनी मेहनत कर रहा था पिछले 3 महीने से, टारगेट क्लोज होने वाला था, जरा सा 10-12 ज्वाइनिंग की जरूरत थी और ऊपर वाले ने एक ऐसी परीक्षा ले ली। मेरे दोस्त, ऐसी कंडीशन में मुझे मेरे अपलाइनों ने हौसला दिया और उन्होंने कहा कि जब भी ऊपर वाला कोई परीक्षा लेता है तो सुदेश जी देता बहुत ज़्यादा है, डबल देता है। और साथियों, क्लस्टर बंधे और अपनी टीम को साथ में लिया और अपने हौसलों पे और मेरे दोस्त धुआंधार फील्ड में काम किया और उस पे मेरे दोस्त टारगेट अचीव हो गया था। टारगेट अचीव हो गया था। अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है। थैंक यू। बोल जुबां अब घोर बोलने की। साथियों, मैं शामली में जाता। सबसे पहले हमने शामली में शुरुआत करी। शामली 100 किलोमीटर जाना, नाइट ड्यूटी, 100 किलोमीटर वापस आना और कभी सीट भी नहीं मिलती थी। पूरी रात ड्यूटी, फील्ड में काम, चारों तरफ परेशानियां, हर जगह विरोध, हर जगह तकलीफें। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ बड़ा करने का दिल में जज्बा था। और उसके बाद मैंने रेवाड़ी में जाना स्टार्ट किया। रेवाड़ी में मैंने काम करना स्टार्ट किया। और जब मैं रेवाड़ी काम करने के लिए जाता था, कोई वहाँ पे काम करने के लिए कोई रेडी नहीं था। और लोग ऐसा करते थे कि मिलने का टाइम लेता था, लेकिन जब रेवाड़ी पहुँच के उनके कॉल करता था, बोला जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं ना, वो तो इस कवरेज क्षेत्र से बाहर है ही नहीं है। और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पे मैं बैठ के, और वहाँ पे मेरे दोस्त उसी स्टेशन पे बैठ के मैं कितनी बार दिल्ली वापस आया और लगने लगा था कि यार अब सपने कैसे पूरे होंगे, अब कैसे काम होगा। मेरे दोस्त, ऐसी सिचुएशन थी, बिजनेस में इतनी सारी रुकावटें आ रही थी। उसी समय मेरे दोस्त मुझे दिल्ली शहर में एक महागुरु जी अमित राठी सर ने बताया कि सुदेश जी, आपको बिजनेस में बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, तो आपको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमारे महागुरु जी सुधीर चौधरी सर 4 दिन की कोर ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्त, उस ट्रेनिंग को 4 दिन मैंने अटेंड किया। 4 दिन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि बिजनेस में कहाँ कमी हो रही है। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा और मेहनत ज़्यादा हो रही है, भागम भाग ज़्यादा हो रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। और उस 4 दिन की कोर ट्रेनिंग ने मेरे दोस्त मेरे जीवन का कॉन्सेप्ट बदल दिया। मेरे दोस्त, उस ट्रेनिंग ने, कोर ट्रेनिंग ने कॉन्सेप्ट बदल दिया। और
मेरे दोस्त धीरे धीरे काम चलता रहा। उसी तरह से जैसे आज आप सब लोग डायमंड शिप देख रहे हैं, आप सब लोग डायमंड शिप देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मुझे भी आगरा के अंदर एक डायमंड शिप देखने का मौका मिला। अमित राठी सर महागुरु जी मुझे वो डायमंड शिप दिखाने के लिए लेके गए। और जैसे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं और गुरुजी ऐसे ही नीचे बैठे हुए थे। और जब ये सम्मान डायमंड शिप का उनको मिल रहा था, मेरे दोस्त रोंगटे खड़े हो रहे थे और लग रहा था कि यार ये शख्स ये भी रेलवे पुलिस में नौकरी करता है, ये भी मेरी तरह इसका गांव में जन्म हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम मेरी तरह है। जब ये व्यक्ति अपने परिवार को और अपनी मैडम को इतना बड़ा सम्मान दिला सकता है तो यार सुदेश तेरे अंदर क्या कमी है। और मेरे दोस्त मैंने उस दिन मुट्ठी बांधी और कसम खाई कि यार अपनी मैडम को ये सम्मान नहीं दिलाया ना तो अपने बाप की औलाद नहीं मेरे दोस्त, अपने बाप की औलाद नहीं। और मेरे दोस्त कसम खाई दुनिया में सारे बहानों को आग लगा दिया मैंने, सारे बहाने। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त लोग क्या क्या बहाने बनाते हैं, मैंने इस सेब शॉप की कीमत चुकाई है मेरे दोस्त, कीमत चुकाई है। मैंने जिस दिन से मेरे दोस्त इस बिजनेस में मेरा विजन क्लियर हुआ, उस दिन मेरे दोस्त उस दिन से और आज तक मैंने सिस्टम की कोई ग्रुप मीटिंग, कोई 8 स्टेप ट्रेनिंग, कोई भी दिशा ट्रेनिंग, मैं कहूं कि डायमंड शिप कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, मैंने मिस नहीं करी मेरे दोस्त, आज तक मिस नहीं करी मेरे दोस्त। और बहुत बार ड्यूटी पे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैं मुंशियों कह देता था अगर 10 दिन एक पैर पे ड्यूटी करानी पड़ी ना मैं करूंगा, लेकिन मुझे वहां जाना है। अगर छुट्टी देगा तो भी जाऊंगा और छुट्टी नहीं देगा तो भी जाऊंगा। मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था उसको मैं, हाँ जी कॉन्फिडेंस। और हिम्मत न हारे, वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे। साथियों मेरे दोस्त मैं कहूं लोग बोलते हैं परेशानी, मेरे घर में बच्चे बीमार रहते थे, मेरी मैडम बोलती थी तू कैसा पिता है, तेरे बच्चे बीमार हैं, तू डायमंड बनने जा रहा है, क्या करेगा। मैं इसको कहता था ये शेर के बच्चे हैं और मैं श्याम बाबा का भक्त हूं, कुछ नहीं होगा इन शेरों के, कुछ नहीं होगा। और फील्ड में जाता था, हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा रहा मेरे दोस्त, सेनापति की तरह हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा रहा। और गुरुजी के चरणों की कसम है मेरे दोस्त, टीम का गौरव बन के दिखाया है, अपलाइन का गौरव बन के दिखाया है, अपने परिवार का गौरव बन के दिखाया है। जो सिस्टम के साथ खड़ा रहेगा, ये सुदेश कुमार आज डायमंड बना है, मैं आज डायमंड बना हूं मेरे दोस्त, मैं नाम का डायमंड बना हूं, लेकिन इस डायमंड के असली हकदार आप हैं मेरे दोस्त, आप हैं। साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। थैंक यू। तुम साथ हो। लोग बोलते हैं क्या कमाया तूने, क्या अचीवमेंट है तेरी लाइफ में। मेरे दोस्त नौकरी से मैं इतना ही पैसा मिलता था, ये पेट भरता था बस। लेकिन मेरे दोस्त आज पैसे की सेब शॉप ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, पैसा तो ऐसे बरस रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में जब बिजनेस में आया था ना, इधर भी जीरो थी, लेकिन मेरे दोस्त आज हौसले बुलंद थे और आज पूरे इंडिया में मेरे दोस्त 11,000 लोगों का नेटवर्क है, 11,000 लोगों का। थैंक यू। मात्र 2 साल बिजनेस को किया, सिर्फ 2 साल। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल पे चलता था मैं, स्प्लेंडर प्लस में, और वो भी उधर से आई थी। किधर से? हाँ जी समझ गए आप। और मेरे दोस्त
2 साल बिजनेस करके 15 लाख रुपए की ब्रांड न्यू करेटा गाड़ी में आ गया था मेरे दोस्त। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले क्यों? ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। साथियों, लगातार टारगेट जीते इंडिया में। घर वालों ने शादी बड़ी सोच समझ के करी थी कि लड़का है ना रेलवे में, रेलवे के पास फ्री मिलते हैं। मैडम को कभी चेन्नई घुमाएगा, कभी कलकत्ता घुमाएगा। फिर बाद में घर वाले भी बोलने लग गए थे, बोला गलत टिकट कटवा ली। हाँ जी, लड़का कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ जी, मैडम भी सोचती थी, ऐसे नाक चढ़ाती थी। लेकिन मेरे दोस्त, लोग तो पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं। लेकिन पिछले ही साल मैं अपनी रियल दुल्हनिया के साथ, हाँ जी मेरे दोस्त, विदेश ट्रिप करके आया हूँ 7 दिन की, यूरोपियन कंट्री टर्की में। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैडम जब फ्लाइट में चाय पी रही थी, हाँ जी, तो मैं मैडम की तरफ देख रहा था, कैसा लग रहा है? हाँ जी। तो मैडम बोल रही थी कि हम क्या थे और सेफ शॉप ने क्या से क्या बढ़ा दिया। मेरे दोस्त, सेफ शॉप ने क्या से क्या बना दिया। मैं सच कहूँ मेरे दोस्त कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर आज आप कुछ लेके जाना चाहते हैं, आज आप कुछ भी लेके जाना चाहते हैं, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं कहूँ कि इतना कुछ है, लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये जो भी अचीवमेंट, ये जो भी खुशियाँ, जो भी प्यार, जो भी सम्मान है ना मेरे दोस्त, वो समर्पण में है, समर्पण में है। मेरे दोस्त, मैं 2018 26 जनवरी अमित राठी सर के साथ जुड़ा था, सर के साथ जुड़ा था। सुधीर चौधरी सर ने मेरे को एक ही बात बोली थी, टाइगर साहब, विद यू या विदाउट यू। हाँ जी, विद यू या विदाउट यू। अगर आपको डायमंड बनना है, अपने परिवार का मान सम्मान करना है, तो अपने अपलाइन के साथ हमेशा जुड़े रहना। और मैंने दोस्त, मैंने अपने दिल और दिमाग में एक ही चीज छाप दी थी कि विद यू। और मैंने आज तक अमित राठी सर का गौरव बन के दिखाया है। जब तक इस दुनिया में रहूंगा, गुरुजी वादा है, आपके चरणों की कसम है, आपके साथ जोड़ी बनाई है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी मैं डायमंड बनाऊं, गुरुजी वादा है, इसी 2024 में आपके चरणों में 10 डायमंड समर्पित करके दिखाऊंगा। ये वादा है, ये शेर का वादा है। कभी आराम नहीं किया। हमेशा अमित राठी सर के साथ खड़ा रहूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरी आत्मा है, मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु है, सब कुछ इनका है, सब कुछ। अगर मैं दोस्त, आज जो खुशी है ये इनकी वजह से है। ये मेरे लिए भगवान है, भगवान। मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा, ये मेरे दोस्त, इन्हीं की वजह से आज टीम में संजीव जी जैसा योद्धा मिले, दमदार लीडर मिले, भीम भारती जी जैसा दमदार बब्बर शेर मिला, विश्राम जी जैसा पावर हाउस मिला। इन्हीं की वजह से सब कुछ इन्हीं की वजह से मिला। नवीन जी, सांवली टीम भी यहाँ पे है, सांवली टीम का भी दिल से धन्यवाद। और गुरुजी वादा है, डायमंड नगरी रेवाड़ी में इतने डायमंड होंगे, इतने डायमंड। रॉयल ड्रीमर का पहला डायमंड हूं मैं, रॉयल ड्रीमर का पहला डायमंड। रेवाड़ी के अंदर हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले एक ही नाम नजर आएगा,
रॉयल ड्रीमर, सेफ शॉप के डायमंड चारों तरफ ये वादा है और मेरे दोस्त ये वादा है और वचन है मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आज मेरी टीम है ना, मेरे लिए जान है। यहाँ जो सिस्टम के साथ खड़ा रहेगा मेरे दोस्त, जो सिस्टम के साथ खड़ा रहेगा उसके साथ करती हूँ खूब तेरा अपना घर का खूब नाम रोशन करती मेरे बेटा, तेरा जिसका सब ने बेटा दे भगवान का, सब ने तुम्हें बेटी मेरा पैदा हो जिसका सबको पैदा मेरे बेटे जैसा कोई हीरो सा ऐसे भी दिखा कर माँ बाप बच्चा बैठ गया। गुरु जी आपसे प्रॉमिस है, एक बार मेरी टीम के सभी टोपाज एक बार स्टेज पे आ जाएं प्लीज। टोपाज एंड अबाउ, ये वो शेर हैं जो पूरे इंडिया में हाहाकार मचाने का दम रखते हैं। ये वो यूनिटी वाली टीम है गुरु जी। ये वादा है, कभी आज तक गुरुजी को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। और गुरुजी ये जो टाइगर है, ये वादा है कभी आपको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्त आज मैं SSS की शान हूं, रॉयल ड्रीमर की मुझे गर्व है। मैं कहूं कि इस दुनिया में सबसे किस्मत वाला हूं, मुझे हरि नारायण चौधरी सर और सुधीर चौधरी सर की टीम का हिस्सा होने का मौका मिला। मेरे दोस्त ये मेरे लिए गौरव की बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए टाइगर के लिए। आपके बिना मैं एक कदम भी, मैं आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता था। आपके बिना एक कदम, मुझे अपनी औकात याद है मैं क्या था। जब परमजीत सर मेरे पास आते थे मैं बोलता था मुर्दे इंसान के पास आ रहे हो आप, मरे हुए इंसान के पास, मरे हुए इंसान में जान नहीं होती। अमित राठी सर कहते थे कि सुदेश जी तुम दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुए हो, जीतने के लिए। सब लोग हराने की सोचते थे, हर आदमी मजाक उड़ाता था। मेरे गांव में एक बैंक मैनेजर इतना परेशान किया, उसने जीना हराम कर दिया, जीना हराम। मैंने कहा संजीव जी मेरे साथ है, इस आदमी को जवाब देना है। ये बोला कैसे जवाब, पिटाई करके? मैं बोला नहीं, सेफ शॉप हमें ये नहीं सिखाती। इस आदमी को इससे 100 गुना ज्यादा कामयाब होकर जवाब देना है। और मेरे दोस्त उसको बोला था देख इस चेहरे को ध्यान से देख कि अगर अपनी माँ का दूध नहीं पिया अब तक डायमंड बनता है नहीं बनता, लेकिन बेटा तुझे दिखाने के लिए तो डायमंड बन के दिखाऊंगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है जिंदगी। मुझे नहीं पता लोग क्या बहाने बनाते हैं, मैं ऊपर वाला से एक ही दुआएं करता हूं कि हे भगवान कि मैं इस दुनिया में आने के बाद इतनी मेहनत करके दिखाऊंगा कि तुझे गर्व होगा कि इस दुनिया में किसी को भेजा है। यार दिल धन्य हो गया मेरे दोस्त, उतनी मेहनत करके दिखाऊंगा मेरे दोस्त। और जब तक बेस्ट नहीं तब तक कोई रेस्ट नहीं। और गुरुजी वादा है, अब तक मैंने आराम किया या नहीं किया, लेकिन अब इस टीम के एक एक बब्बर शेर को ये सम्मान, इससे भी बड़ा सम्मान दिखाऊंगा। लेके इनके साथ हूं, रात दिन इनके साथ हूं, क्योंकि इनका साथ नहीं होता तो आज ये सम्मान नहीं होता मेरे दोस्त। इनके लिए जोरदार तालियां, इनके लिए, इन सारे के सारे हीरे, ये हीरे, ये कोहिनूर, ये मेरा दिल है। बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे, उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे, बादलों को चीर करके ये धरती रोशन साथ हो जब
दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया में एक कोक के फिर भी अपने चाचे से रिस्पेक्टेड लाइफ जी रहे साना थाना भीतर पर्चे से हम और वीरू वाली जोड़ी जिंदगी बन गई सोले रे चले पैरा रे बनयाली देखे खड़े पटोले रे दो चार कमीज तेरे मैं तेरी खूबी गिनान न जी कर रहा तेरी कमियां न मैं सह लूंगा तुम कर ले जो बदले ना वे यार रे प्यारे टेमर बदला यारा ने स्प्लेंडर ते रोड वेज और रोड वेज ते कारा में टूरू से तो न्यू लागे फांसी का बंदा गल्या हो अकबर के दरबार का लागे बिरबल यूट का चला हो बाकी रिश्ते दिए राम ने एक तुमने बनाया सा कोई पूछे जे इनकम मेरी बस तू मन कमाया से गाने बाजे गाड़ी मेरे धक 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 हाले बेस टीवी आले सपने थे और आजकल दिखे अपने से। थैंक यू। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? यहाँ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चाहते हैं सम्मान? चाहते हैं तो आज मेरे साथ मुट्ठी बांध सकते हैं? बांध सकते हैं? भरोसा कर सकता हूं? अरे मैं एक बार दिल से धन्यवाद करूंगा जितने भी डायमंड क्लब आज मेरी खुशियों में आए हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। थैंक यू। क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मेरे दोस्त। ये मेरे सब लोग आइडियल हैं। और मेरी मैडम का धन्यवाद करना भूल गया था मैं। हाँ जी भाई, मैं कहूँ कि ऐसी जीवन साथी मुझे मिली है इस बिजनेस में, इन्होंने कभी मेरी टांग नहीं खींची, हमेशा मेरी ताकत बन के खड़ी रही। अगर ये मेरे बीच में दीवार बन जाती ना तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इन्होंने। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन साथी के लिए जोरदार तालियाँ, जोरदार तालियाँ। थैंक यू। और गुरुजी, ये तो केवल अभी शुरुआत है, सिलसिला है। और इन सारे बब्बर शेरों ने मुट्ठी बांध ली है गुरुजी। सबने क्या तैयार हैं? अरे तैयार हैं गुरुजी? इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब ये टीम इस हॉल से बाहर निकलने के बाद मैं कहूं कि आज इनका ड्रीम बन चुका है। इनके दिल और दिमाग में एक ही चीज छप गई है कि कुछ भी हो जाए, सारा दुनिया में जाने से पहले डायमंड बन के दिखाना है, बन के दिखाना है। ये टीम वो ज्वालामुखी है, ये वो ज्वालामुखी टीम है मेरे दोस्त, जो हर शहर हर गली में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का दम रखती है। यस या नो? यस या नो? करके दिखाएंगे। एक बार आपका जोश दिखा दो गुरुजी को कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एनर्जी है तो इसी हॉल में है। दिखा दो, एक बार दिखा दो यार गुरुजी। चारों तरफ डायमंड ही डायमंड है, चारों तरफ डायमंड है। जहां देखो वहां भी डायमंड, यहाँ भी डायमंड, यहाँ भी डायमंड, यहाँ भी डायमंड, सब जगह डायमंड है। भविष्य के डायमंड है सारे। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग टीम है और वादा गुरुजी अब तक काम करके नहीं दिखाया, लेकिन अब ऐसा काम करके दिखाएंगे। आपको गर्व होगा इस टीम पे, आपका फक्र से सीना चौड़ा हो जाएगा कि वाकई में यह टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।
डायमंड Wish you all the best and go. Wish you all the best and go. Diamond. Thank you. Thank you. Thank you.